आपका एक बयान था, आपके बयान के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई हुई। आपने अपने बयान में कहा कि जिनके घर से पथराव हुआ, their houses will also be reduced to rubble, उनके घर को भी पत्थर बना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो प्रशासन ने किया वो आपके बयान को सुन के आपसे इशारा लेकर। मेरा बयान ऐसा था, अगर फिर कभी दंगाई ऐसा करेंगे तो फिर मेरा बयान ऐसा ही होगा। आपको इससे कोई रिग्रेट नहीं है? आपने इस तरह का बयान, मैं संतुष्ट हूँ इससे। मैं दंगाइयों के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे को तैसा ट्रीट करना चाहिए। ये लोग समाज के द्रोही हैं, ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। मैं आपसे ये अर्ज करूंगी कि अगर ऐसा हुआ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पुलिस और कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। इसमें बुलडोजर का क्या रोल है? पुलिस और कोर्ट भी करेगी, पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार नाम की चीज भी तो दिखना चाहिए ना मैम कहीं। पर एक बात बताइए कि जितने दंगे हुए पुलिस और कोर्ट ने सहारा है ना, वहां दंगे होते ही रहे। और जहां उत्तर प्रदेश में एक नहीं हुआ रामनवमी पे, 900 जगह राम नाम यात्रा निकल गई, एक जगह नहीं हुआ। अलग प्रकार के असर होते हैं समाज के अंदर। एक सरकार के प्रति विश्वास भी होना चाहिए ऐसे दंगाइयों के प्रति। लेकिन अगर दंगा होता है देन इट इज समवेयर अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसमें स्टेट की भी तो जवाबदारी है। नहीं है ना जवाबदारी, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन हमारे एसपी को गोली लगी मतलब वो उस वक्त वहां था। हमारे टीआई का सर फटा इसका मतलब वो वहां था। हमारी पुलिस फोर्स वहां पे थी, इसीलिए तो घायल हुए ना, इतने सीरियस हो गए। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो लैप्स है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि यहाँ पर तो इतनी शांति थी कि लोगों ने तू मैं भी नहीं की। आपने ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान जो आपके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो अब बुलडोजर बाबा जैसे बनना चाहते हैं? नहीं, हम बनना किसी जैसे नहीं चाहते, पर अब मध्य प्रदेश में भी तू मैं नहीं होगी। मैं आपसे फिर पूछती हूँ, आप गृह मंत्री हैं, आप एक तरह से लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये कहाँ का कानून है कि कोई गुनाहगार, जिसकी आप कहते हैं वो गुनाहगार है, मैं कहती हूँ टिल इट इज प्रूवन वो अक्यूज है। ये कहाँ का कानून है कि कोई अक्यूज्ड जो इंसान है उसके घर को जाके तोड़ दिया जाए? आप उसको एफआईआर दर्ज कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कर दिए और कोर्ट तय करेगा कि वो इनोसेंट या गिल्ट है। जो नियम प्रक्रिया से अतिक्रमण है, जिनका अतिक्रमण करके जो मकान बने हुए हैं वो तो टूटेंगे जब कानूनी कार्रवाई होगी। सारी प्रक्रिया कानून की पूरी की गई है उसमें। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव है कि ये आप दंगेओं को, जो राइटर्स हैं, जिनको आप राइटर्स कहते हैं, उनको दंड देने की ये तीनों प्रकार की कार्रवाई है वो। आप हमें बता सकते हैं कि आपके मुताबिक, आपकी कार्रवाई के मुताबिक ये जो क्लैशेस हुए ये क्यों हुए? क्योंकि दो वर्जन आ रही है। एक वर्जन में कहा जाता है कि जो डीजे म्यूजिक चला रहे थे वो अजान से क्लैश हो रहा था और उसमें कुछ एंटी मुस्लिम गाने भी थे। दूसरी तरफ से ये बयान आ रहा है कि मस्जिद में कुछ लोग थे, उन्होंने पथराव पहले किया। इन दो वर्जन्स को देखते हुए आपकी गवर्नमेंट की अपनी असेसमेंट क्या है? मस्जिद के अंदर से पथराव हुआ प्रारंभ। क्या कारण था इसका? ये वो जाने, अब धीरे धीरे सामने आएगा कारण। और कारण तो जो देश में 12 जगह हुआ है वही कारण यहाँ है। लेकिन अगर आप देश में देखिए, आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, बहुत से वीडियोस में मुसलमानों के खिलाफ गाने भी चल रहे हैं डीजे के साउंड सिस्टम से। नहीं, ऐसा नहीं, रामनवमी वाले में ऐसा नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं चल रहा है। मैं खारगोन की बात नहीं कर रही। आपने कहा देश में जगह जगह जो चीजें हुई, मैंने कहा ऐसे वीडियो भी आए। मेरे को पूरी जानकारी सिर्फ खरगोन की है। तो खारगोन में आपको क्यों लगता है जो हुआ? आपने कहा कि मस्जिद से पथराव हुए। मैं फिर आपसे पूछती हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है? पूरी जिम्मेदारी है। तो डेमोलिशन करके, जिन पे अभी फॉर्मल तरीके से, जिनको कोर्ट ने अक्यूज्ड भी नहीं कहा, आप डेमोलिशन कैसे कर सकते हैं उनके घरों का? इजंट इट इलीगल? कोर्ट जब
ये कानून बना होगा तब सीसीटीवी कैमरे नहीं आए होंगे, विजुअल फुटेज नहीं आते होंगे, आपका मीडिया इतना सक्रिय नहीं रहा होगा। अब तो सामने दिख रहा है, जो ने अपराध किया, तलवार मारी है वो दिख रहा है, गोली चलाई है वो दिख रहा है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।